साथियों बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं दो शानदार पर्सनालिटी के साथ जो आपस में भिड़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब करने जा रहा हूं। तो आइए पहले परिचय कराता हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के ज़िले से आज मैं आपको दो शानदार पर्सनालिटी से मुलाकात कराने जा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण सर और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतन सर। सर आप तैयार हैं? जी जी सर। आप सब तैयार हैं? यस सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि मैं दिन भर में 10 लोगों को कॉल करता हूं, 10 के 10 रिजेक्ट कर देते, मना कर देते। सर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा सर? सर मेरा मानना तो एक ही चीज़ का है कि अगर मैं किसी चीज़ को जब करने के लिए तैयार होता हूँ, करने के लिए रेडी होता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, सबसे पहले उसकी एक जानकारी लो कि हम किसी इंसान से अगर बात कर रहे हैं तो सामने वाले की ज़रूरत क्या है। हम चाहे 10 से कॉल कर रहे हैं या 20 से कॉल कर रहे हैं, बात ये नहीं है कि हम कॉल कर रहे हैं, बात ये है कि सामने वाला चाहता क्या है, सामने वाले की ज़रूरत क्या है। जैसे कि अगर सामने वाले को जब तक आप समझ नहीं पाओगे, सामने वाले को सबसे पहले जब समझना, सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सामने वालों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम उस तरीके को उस इंसान को वो चीज़ दे सकते हैं जो उसे चाहिए। और सर आप बहुत अच्छा बोल लेते लेकिन मैं अच्छा नहीं बोल पाता सर, तो मैं शायद बिजनेस नहीं कर पाऊंगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सो जान, और रस्सी आवत जात पड़त निशान जो है। तो कहने का मतलब अगर आप बार बार अगर प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल आप सीख जाएंगे। सर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं सर, मेरा भी मन करता है कि मैं भी चला जाऊं। सर एक्चुअली इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग टाइम देते हैं, टाइम के साथ साथ क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेड या बदलाव नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई भी गलत विचार लाता है या सही विचार लाता है, वो विचार उस इंसान के उसी प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से उसने लर्निंग की होती है, सीखा होता है। अब मैंने अगर सीखने पर ध्यान नहीं दिया होगा तो हमसे कुछ टाइम तक होता है, और जब मैं उस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ और सीखने का भी प्रयास नहीं करता हूँ तो मेरे मन के अंदर एक ही इमेज बनती है कि शायद मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक डिसीज़न ले लेता है कि मेरे लिए ये बहुत काम टफ है, फिर वो एक डिसीज़न लेता है और घर चला जाता है। सर मैं बहुत उदास हूं सर, मुझे मोटिवेट करिए सर, मैं कैसे बिजनेस को करूं सर? मैं हमेशा बुझा बुझा रहता हूं, हमेशा मैं बहुत चिंता में रहता हूं सर, मुझे बहुत हमेशा तकलीफ है, मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं सर? सर अब तकलीफ़ वाली बात रही तो अगर ज़िंदा है तो तकलीफ़ तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक मुर्दा ही एक ऐसा है जो उसके पास कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो तकलीफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तकलीफ़ अगर नहीं होगी तो शायद हमें नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं या कुछ मतलब बड़ा कुछ कर सकते हैं आप। अगर कुछ बड़ा करना है तो तकलीफ़ होगी, और आपको संघर्ष भी करना बहुत ज़रूरी होता है। संघर्ष भी करना पड़ेगा। जी जी सर। सर बहुत सारे लोग नौकरी के फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे लोग सर एक समय पे ढेर सारे काम करते हैं सर, तो मैं भी सोच रहा हूँ सर कि मैं भी अपना डायरेक्ट सेलिंग भी करता रहूँ सर, अपना नौकरी की भी तैयारी करता हूँ, ठीक रहेगा सर? सर मेरा मानना एक चीज़ है कि मैं ये नहीं किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप भी सब चीज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ है, सबसे पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं किस चीज़ के लिए भागता हूँ। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंसान अपने आप को नहीं झांक के देख पाता है कि उस इंसान के अंदर टैलेंट क्या है, क्योंकि वो करना कुछ और चाहता है, करता कुछ और है, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहता है। जैसे कि सपोर्ट जेट कोई वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूँ, सर आपने बोला कि जॉब की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान एक ही चीज़ की तैयारी कर सकता है। अगर फॉर्म की बात करूँ तो वो हर वैकेंसी के फॉर्म डाल देता है, अप्लाई कर देता है, बट तैयारी एक ही चीज़ की कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि इंसान बस कदम रखता चला जा रहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट वो किस्मत के भरोसे बैठा है। बट अपनी चीज़ पर और अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया है, ना अपनी मेहनत पर भरोसा किया कि जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ वो हमारे लिए सही है या गलत है। सर आप तो सर अच्छा पकवान खाते हैं सर, मैं देखता हूँ अच्छा सब कुछ खाते हैं सर। हम लोग को सर वही मिला जुला के दाल चावल रोटी सब्जी सर यही सब चलता है सर। आप तो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं सर। सर ऐसा नहीं है, एक समय मैंने मेहनत कर रखा, मेरा पास्ट किसी ने देखा है, प्रेजेंट लोग देखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप भी मेहनत करो, आप भी टाइम दो, आप भी चीज़ों को मतलब पेशेंस, धैर्य, हर चीज़ बना कर रखो। आपका भी टाइम, आपका भी वक्त आएगा, लेकिन एक समय वो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सर। बिना सीखे, बिना कुछ किए कुछ होने वाला नहीं है। सर मैं बीए ग्रेजुएशन किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ सर, मुझे आप दे दीजिए, मैं ट्रेनिंग किया करूँ बच्चों का, मैं लोगों को मैं ट्रेनर बन जाऊँ सर। बिल्कुल सर बन सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी भी है कि आप बिल्कुल ट्रेनर भी बन सकते हो और लोगों को अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हो। बट एक्चुअली में बात ये होती है कि हम सबसे पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी इंसान को सिखाने से पहले खुद नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी इंसान को ट्रेड कर सकते सर हो। मैं जैसे बीए होल्डर हूँ सर, बीए किया हूँ सर, तो कुछ तो हमको जानकारी होगी सर। बिल्कुल सर होगी, जानकारी हर एक इंसान के पास होती है। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगा
कि आप जिस सेक्टर की जानकारी है, हर एक सेक्टर की एक अलग अलग जानकारी है। आप किस सेक्टर के अंदर किस इंसान को क्या सिखाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्ट सेलिंग की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है कैसा, उस प्लेटफॉर्म से इंसान कर क्या सकता है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बेटर तरीके से जान जाओगे तो किसी इंसान को सही से समझा भी सकते हो और ट्रेनर भी बन सकते हो। सर टीम के अंदर सर मेरा थोड़ा सा नज़र भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मैं बिज़नेस तो करना चाहता हूँ सर, लेकिन मेरा ध्यान लड़कियों की ओर चला जाता है सर। तो उसकी वजह सर मेरा बिज़नेस में कई बार बिज़नेस में सर गड़बड़ा गया सर। मैं कैसे अपने आप को संभालूं सर, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता सर। मैं थोड़ा, मेरी कमज़ोरी है सर, बताएं सर। सर उसके लिए आपसे भी मैं बोलूँगा और जो हमारी टीम है मैं उनसे भी बोलूँगा, अगर एक बिजनेस कल्चर अगर डाल दिया जाए उनके अंदर, अगर एक सही वे में अगर हमें गुड बिजनेस या गुड आफ्टरनून या जो भी है, अगर एक सही वे में मैं बैठ के आपस में बात कर रहा हूँ, अपनी सारी जो जीडी क्लास हो गया, ग्रुप डिस्कशन अगर हम आपस में करते हैं तो शायद हमें लगता है कि वो चीज़ धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। मैं मानता हूँ एक साथ में नहीं हो सकता, लेकिन टाइम लगेगा उसे। जी सर, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में नहीं निकल जाएगा। कोई भी अगर गलत आदत है तो उसमें टाइम लगता है और धीमे धीमे वो आप सही वे में देखना स्टार्ट करें। मैं तो लड़कियों की ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि किसी का नीयत ख़राब है तो उस बंदे को भाई बोलना स्टार्ट कर दो आप, उनका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात सर मैं सफलता पाना चाहता हूँ, मैं कितना समय आपको दे दूँ सर, कितना मैं आपको समय अपना दे दूँ, झोंक दूँ कि मैं सफल हो जाऊँ सर? सर मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अपनी लाइफ के अंदर एक इंसान कामयाब होना चाहता है तो इंसान को उतना समय देना चाहिए। जैसे कि हम किसी इंसान को चुनते हैं, जैसे कि सपोर्ट जेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं अपना एक सिंगल वोट किसी सदस्य को देता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि मैं एक वोट किसी इंसान को अगर देता हूँ तो उस इंसान को कितने साल के लिए विनर बनाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 5 साल के लिए विनर बनाता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल नॉर्मली इंसान को चाहिए ही चाहिए। जिससे क्या होता है कि चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाओ, बॉडी भी बनाना चाहते हो तो आप 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने के अंदर आप बॉडी भी नहीं बना सकते हो। किसी भी सेक्टर के अंदर अगर सफल होना चाहते हो तो नॉर्मली मुझे लगता है कि 5 साल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी इंसान को किसी भी पद पर चुनते हैं तो 5 साल नॉर्मली चाहिए। सर मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, मैं पहले अपने बड़े ड्रीम को अचीव करूं सर कि पहले छोटे ड्रीम को अचीव करूं सर? सर बड़ा, मैं तो मतलब ये नहीं बोलूँगा कि सीधा बड़ा ही ड्रीम अचीव हो, बट मैं ये बोलूँगा कि अगर छोटा मोटा अगर आप स्टार्टअप अगर करते हैं तो धीमे धीमे उसमें, लेकिन ये है कि जो आपका सपना वो आपको बड़ा ही देखना पड़ेगा, बड़ा देखना, छोटा नहीं देखना पड़ेगा। आपका सपना ड्रीम जो आपका बड़ा ही होना चाहिए, बट उसमें अगर हमें अगर बड़ा अगर देखना है, बड़ा अगर पाना है तो हमें ये छोटा मोटा उसमें घसीटे पसीटे सब आ जाएंगे उसके साथ में। जी सर। सर मैं भी चाहता हूं जल्दी जल्दी आपके जैसा बन जाऊं सर, लेकिन सर मेरे साथ एक दिक्कत है सर कि मैं आपके जितना मेहनत नहीं करना चाहता सर। सर मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाते हो या कम करते हो या ज़्यादा करते हो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जिस कल्चर के अंदर रह रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, डिपेंड ये करता है कि मैं जैसा बनना चाहता हूँ या जिसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उनके साथ अपना टाइम कितना स्पेंड कर रहा हूँ। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे आप बनोगे नहीं, बट वो आपको कल्चर बना देगा। बात एक कहावत बोली जाती है कि आप किसी अगर भीड़ में चल रहे हो ना तो भीड़ में चल सकते हो, जहाँ तक आपको भीड़ ले जाना चाहेगी आप वहाँ तक ही पहुँच सकते हो। अगर भीड़ से निकलना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में अलग करना चाहते हो तो भीड़ से थोड़ा हटो और जैसा आप जो ज़िंदगी में चाहते हो ऐसे लोगों के साथ मैनेज हो, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जाओ, जैसा आप बनना चाहते हो वो आपको खुद ही लोग बना देंगे। सर आपसे तो कोई भी सवाल करता तो आप उसका जवाब दे लेते हैं सर, लेकिन मैं सर जवाब दे नहीं पाता सर, मैं लोगों को कुछ बोल नहीं पाता सर। जी जी सर, ये बिल्कुल ये सही है कि स्टार्टअप अगर कोई भी अगर इंसान आया हुआ है तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, बट ये है कि ये जो आज मैं बोल पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ये कई दिन का, कई महीने का, कई साल का जो है मेहनत है ये, क्योंकि धीमे धीमे मैंने भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखा है। क्योंकि स्टार्टअप मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास एक शब्द में नहीं थे। मैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाई स्कूल किया हूँ, इंटर किया हूँ, उसके बाद ITI मैंने कर रखा है बस। उसके बाद मैं बाहर भी गया था, काम भी किया हूँ, लेकिन वहाँ ये हमारा जो मतलब माइंड है ये कहीं ना कहीं मेरा ये मतलब बड़ा नहीं हो पाया जो है। तो मैं तो यहाँ मैं गलती से आ गया, मेरा मतलब कोई ये नहीं था, मेरा ऐसा कोई ख्वाब भी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने जो मुझे सिखाया मतलब बोलना और जो ये ड्रीम दिखाना, सपने दिखाना, बड़ा कुछ बड़ा करना जो है, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास।
सो देवी से जो देख रहे हैं आप, दो शानदार पर्सनालिटी आपस में भिड़ रहे हैं और बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। कमेंट करके आप बताएंगे कौन किस पे रहा भारी। और जाते जाते आपको इसी चीज़ को लेकर के छोड़ता हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान में निकलकर ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से मिल रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ और बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में पावर है या नहीं। आप दोनों लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।